Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My today's topic is contact forces. It is class 8th subject science. जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, to apply a force on an object, your body has to be in contact with this object. हमारी बॉडी जो है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ कंटैक्ट में होनी चाहिए, तब जाके फोर्स अप्लाई होगा. द कंटैक्ट में आल्सो बी विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक और ए पीस ऑफ रोप. या तो वो कंटैक्ट किसी स्टिक के ज़रिए से उसके साथ होना चाहिए या विद अ पीस ऑफ रोप. So when we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? This force is caused by the action of muscles in our body. जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट, जैसे अगर हम स्कूल बैग को पुश करेंगे या हम बुकेट ऑफ वाटर को लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे, तो ये फोर्स कहाँ से आता है? तो ये फोर्स आता है जो हमारी बॉडी में मसल्स है उनकी एक्शन से ये फोर्स आता है. सो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज़ नोन एज द मस्कुलर फोर्स. तो वो फोर्स जो हमारी मसल्स के ज़रिए से, जब हमारी मसल्स एक्शन में आते हैं, तो वो फोर्स जो अप्लाई होता है, दैट इज़ कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स. सो इट इज़ द मस्कुलर फोर्स दैट enables us to perform all activities involving movement or bending of our body. हम कोई भी मूवमेंट करते हैं या हम बेंड अपनी बॉडी को करते हैं, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मसल्स. We know that in the process of digestion, the food gets pushed through the alimentary canal. जब हम फूड खाते हैं तो वो एलिमेंट्री कैनाल में पुश होता है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मसल्स. और द लंग्स एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट व्हाइल वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग. जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जो हमारे लंग्स है वो कंट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ मसल्स. So where are these muscles located which make breathing possible? So animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. Animals like bullocks, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks they use muscular force. Animals जो है जो different physical activities करते हैं वो भी अप्लाई करते हैं मस्कुलर फोर्स. जैसे ब्लॉक्स है, हॉर्सेस है, डोंकीज, कैमल्स, ये हमारे लिए काम करते हैं. सो दे यूज़ दिस मस्कुलर फोर्स. यहाँ पर ये ब्लॉक्स है. सो मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मनी डिफिकल्ट टास्क्स. So since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called a contact force. क्योंकि मस्कुलर फोर्स जो है ये अप्लाई होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स इन कंटैक्ट में होंगे, इसको हम कंटैक्ट फोर्स भी कहते हैं. यानी जब हम कोई किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे मस्कुलर फोर्स, तो वो ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी के कंटैक्ट में होना चाहिए, तब जाके उस पर फोर्स अप्लाई होगा, तो उसको हम कंटैक्ट फोर्स भी कहते हैं. सो एक तो हो गया मस्कुलर फोर्स के अलावा और एक कंटैक्ट फोर्स है, दैट इज़ द फ्रिक्शन. अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, a ball rolling down along the ground gradually slows down and finally comes to rest. When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. जैसे अगर बॉल मोशन में होगी, वो ग्राउंड पर चलती है, जब उसको हम किक मारेंगे या उसको हिट करेंगे, तो कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट में आती है खुद ब खुद, या हम स्टॉप करते हैं, हम बाइसिकल को पैडल देते हैं, फिर हम स्टॉप करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट में आता है. या कार या स्कूटर जो है, जब उसका इंजन स्विच ऑफ होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट में आता है. इस तरह से बोट, जब उसको हम स्टॉप करेंगे, वो रोइंग, तो वो भी स्टॉप होती है. सो दीज आर बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस, कि उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है जो उसको स्टॉप करता है, दैट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो इन ऑल दीज सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम.
what caused the change in their state of motion? Could you some force be acting on them? Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? तो ये सारे केसेस यहाँ पर जो स्पीड कम हो गई, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया, so it is due to the force of friction. The force responsible for changing the state of motion of objects in all these examples is the force of friction. तो जो भी फोर्स जिसने चेंज किया इस इनकी मोशन, जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को चेंज किया, उस ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between the surface of ball and the ground that brings the moving ball to rest. जैसे बॉल रेस्ट में खुद ब खुद आती है कुछ टाइम के बाद, सो ये एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो ग्राउंड और बॉल के दरमियान होता है, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको स्टॉप करता है. सिमिलरली फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग. इसी तरह से जो नाव चलती है वाटर में, जब हम उसको वो पुश नहीं करेंगे या पुल नहीं करेंगे तो उसका मतलब यह है कि हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो लेकिन वो खुद ब खुद रेस्ट में आ गई, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड दिस डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये सारे ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है, ये एक्ट करता है सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है. यानी जैसे अगर बॉल मोशन में होगी तो वो आगे की तरफ जाएगी, लेकिन जो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो उसको स्टॉप करेगा. सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कंटैक्ट बिटवीन फोर्सेस सरफेस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंटैक्ट फोर्स. क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, जब दो ऑब्जेक्ट्स कंटैक्ट में होंगे तब जाके ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा. सो दिस इज आल्सो अ कंटैक्ट फोर्स. So this is about the contact forces.